बल्दिया कोरंगी जो बदनवानी में यकीनन सरे फहरिस्त है। किस बताने को तो अब चूरन बेच बेच के थक गए, आप लोग को भी रट गया होगा। खैर कोई बात नहीं। वहाँ से अब एक और ताज़ा ताज़ा खबरें आ रही हैं और वो ये आ रही है कि जैसे हमने कहा कि हेलीकॉप्टर उतर चुके हैं और उसके बाद अब एक और नया काम हो रहा है, यानी कि तरक्कियाँ, प्रमोशन इंग्लिश में। कोई बात नहीं, अब वो कह रहे हैं कि प्रमोशन के लिए भी आप रुजू कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट जारी कर दी गई है और हमारे पास जो ये रेट लिस्ट दे रहा है, यानी फरमाइशी प्रोग्राम चला रहा है, उसका नाम भी मौजूद है, ओहदा भी मौजूद है। 2-3 के नाम आ चुके हैं जो ये चूरन बेच रहे हैं। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो बराए मेहरबानी हमसे रुजू करें। रेट लिस्ट ये है कि कम अज़ कम जी हाँ 70-80 हज़ार से 1 लाख रुपए की बोली चल रही है प्रमोशन की। जी हाँ, और तीनों यूनियन सो बुक बनी हुई है, यानी कोई भी आगे नहीं आ रहा है। तो सिर्फ फायरिंग कर रहे हैं मुंह की, ठस 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 ठस, लेकिन कोई नहीं आ रहा। यहाँ पर हालत ये है कि अब तनख्वाहों का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। प्रमोशन के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ तक का शॉर्टफॉल बन जाएगा, 2.5-3 करोड़ का। रहे नाम अल्लाह का जो उनकी तनख्वाह किस्तों पे होगी। इससे पहले लांडी टाउन में भी ये तमाशा हो चुका है और एक ओजटी गायब हो चुकी थी। हम उस कहानी में अभी नहीं जा रहे, वो कभी फिर सही। लेकिन अभी फिलहाल बल्दिया कोरंगी से भयानक खबरें आ रही हैं कि प्रमोशन के लिए डिमांड की जा रही है। पहले आइए पहले पाइए पे बुनियाद, यानी पहले माल लाइए पहले प्रमोशन लीजिए। अब सबके हाथ पैर फूले हुए हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है, रेट कम करो, और वाकई रेट बहुत ज़्यादा लगा दिए है। ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा भागते की लंगोटी से, और पहले तो 2-4-5 करोड़ का हाथ लगता था, यानी कि 5 से 8 लाख रुपए में भर्ती हो जाती थी। और सिंध हुकूमत की मेहरबानी है, शायद उन्होंने बल्दिया कोरंगी में भर्ती और प्रमोशन की इजाज़त दे दी है, यानी बैंड हट चुका है बल्दिया कोरंगी में। आम लोग भी रुजू कर सकते हैं। किससे करना है आपको तो पता ही है। एक ही आदमी है जो ना बल्दिया यानी कोरंगी से ताल्लुक़ है, ना लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है। कहते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची में वेटिंग और पोस्टिंग है, लेकिन हैरान कुन तौर पर यहाँ है। वो खुद हेलीकॉप्टर है और कारोबार टाइट चल रहा है। और जो इसमें है वो यकीनन नरगे में आ रहे हैं, क्योंकि वो FIA की हेड लिस्ट पर है। जी हाँ, ये हम आज आपको बता रहे हैं। 12 मई बल्दिया कोरंगी होने को तैयार है और इसके लिए हम बार बार आपको आगाह कर रहे हैं। FIA कूदी तो 12 मई बल्दिया कोरंगी हो सकता है। कोई चला भी जाए तो उसको वापस बुलाया भी जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो भी जाए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आओगे रेंज में। इसलिए कि जो आज बोल रहे हो वो काटोगे, और वो भी 12 मई बल्दिया कोरंगी अगर हो गया तो उसी दिन काटोगे। यानी बल्दिया कोरंगी में बदनवानी का परचम ऐसा लहरा रहा है कि बिला खौफ व क़तर, ना अल्लाह ना रसूल ना उसकी ईमान ना आखरत, यानी जन्नत दोज़ख का भी ईमान तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और पैदागिरी की मुहिम जारी, और यकीनन सिंध गवर्नमेंट की आशीर्वाद है और लोकल गवर्नमेंट की भी। कोई बात नहीं, भर्ती और प्रमोशन जारी है। लेकिन हम आपको बताते हैं यहाँ रिकवरी जो है तकरीबन ज़िला कोरंगी में 4 से 5 करोड़ की मुतवक्को है और होनी चाहिए, लेकिन रिकवरी तो हड़प हो रही है। और वो साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर जावेद रहमान कलवड़ का कारनामा था, जो जनवरी में पट्टे सिस्टम जारी करके गए थे कि 6-8 लाख रुपए जमा कराओ, डिपार्टमेंट आपके हवाले, बाकी मेरा। कोई बात नहीं, वो यानी वो अफसरान बाकी खा जाएँ, ऊपर का 6 से 8 लाख दें, बाकी अफसरान खा जाए, तो रिकवरी आई नहीं रही थी। अब यही सूरत हाल अभी भी चल रही है। नतीजा ये है कि रिटायर मुलाजमीन जिनकी ईद उल फितर तबाह कर दी, यानी उनके घर ना तो सवैयाँ पकी, सवैयाँ तो दूर की बात है, कपड़े वपड़े भी नहीं बने। हमने आपको बताया था कि ज़की हैदर जो कि 2 दिन घर में लावारिस पड़ा रहा, अब उसको उसके अहले खाना यानी दूसरे रिश्तेदार उसको लेके चले गए हैं। यकीनन उसकी देखभाल हो रही होगी। उसके साथ साथ वो भी आज तक लीव इनकेशमेंट से महरूम है। पेंशन तो गई जहन्नम में। जब तक यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिसक के मर रहा है और पैदागिरी कर रहे हैं, वो मोटे ताज़े हो रहे हैं। और चेहरे देखो इनके, खुद इनके चेहरे पे वैसे पैदागिरों के चेहरे ही अलग होते हैं। खैर कोई बात नहीं। मोहम्मद अरशद डिप्टी डायरेक्टर इंतकाल कर गए थे 4 सितंबर को। आज तक उनको 1 रुपया नहीं मिला। उनके बीवी बच्चे ईद उल फितर पर महरूम रहे ईद की खुशियों से। ये पहली ईद थी उनकी। शौहर के जाने के बाद या बाप के जाने के बाद अगर बच्चे लावारिस हो जाएं तो ये बल्दिया कोरंगी का ही कारनामा हो सकता है, पैदागिरों का। लेकिन हम फिर बता रहे हैं, फिर आज हमारी बात हुई तो जराए नहीं बल्कि कन्फर्म बता रहे हैं कि पीपल्स लेबर यूनियन ने फिर दावा किया है। करते नहीं करते हमें नहीं मालूम, वो चूरन ज़रूर भेज देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पिछला रिकॉर्ड भी जमा कर रहे हैं और इस दफ़ा का रिकॉर्ड भी जमा
कर रहे हैं और बाकायदा FIA में हम जहाँ खुद दरख्वास्त गुजार बनेंगे और इसको रजिस्टर कराएंगे और बाकायदा इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि बल्दिया कोरंगी में जब तक 5 से 7 लोग नहीं जाएंगे यानी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक बल्दिया कोरंगी में बदउनवानी उरूज पर रहेगी। अब हो सकता है सियासी मफामत हो, ऊपर वाले कहें खामोश हो जाओ और ये मुंह पे उंगली रख के खामोश हो जाएंगे और फिर सुन बुकमम हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर चूरन भेज दिया है कि हम FIA जाएंगे, जाते हो तो जाओ, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ना इदारे की तरफ देखते हैं ना यूनियन की तरफ, हम देखते हैं ऊपर वाले की तरफ और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। 12 मई बल्दिया कोरंगी मुतवक्को है और FIA ने अगर जो केस रजिस्टर हो चुका है और यकीनन बार्गेनिंग ना हो, यानी कि जो पटिशन है जिसने दरख्वास्त दी है अगर वो नहीं इधर उधर हो, तो यकीनन FIA ने अपना तकरीबन होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है और हमारे ज़राए कह रहे हैं केस रजिस्टर्ड हो चुका है। जब तो FIA ने इतनी मेहनत की है तो यकीनी तौर पर जो आज भी बिल्कुल किसी इदारे से बिला खौफ व ख़तर, बिल्कुल खौफ व ख़तर कि कोई हम पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि सियासी मफामत है, वफाक को भी बीच में डाल देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो फिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ज़राए के मुताबिक इस दफ़ा जो प्रमोशन और भर्तियों का टारगेट है वो 10 करोड़ से का कहा लग रहा है। जी हाँ, ये पहले 4-5 करोड़ का होता था, 5 से 8 लाख लिए जाते थे, लेकिन अब के भारी हाथ मार रहे हैं, क्योंकि प्रमोशन का हमने बताया जो रेट लिस्ट आई है 70 से 1,000 से 1 लाख रुपए डिमांड की जा रही है कि अब प्रमोशन हम दे देंगे। तो अगर वल्लाह आलम बिस सवाब, लेकिन अगर ये कार्रवाई हो रही है तो यकीनन बल्दिया कोरंगी धड़ल्ले से ये काम कर रही है और फिर कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से भर्ती और प्रमोशन पे से बैंड हटा लिया गया है। ये हम खुल कर कह रहे हैं, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि 12 मई बल्दिया कोरंगी अगर होता है और FIA करती है तो इसमें 5-7 आदमी तो जाते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर ऑडिटर और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट, बजट, IT, पैरोल, ये सब लिपेट में आ सकते हैं। फिर ना कहना खबर नहीं थी या बताया नहीं था, इसलिए कि नोटों की गड्डियाँ यकीनी तौर पर देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हम फिर बता रहे हैं ये अंगारे हैं, ये अंगारे हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।